हमने कोई पिछले जन्म में पाप किया होगा। लोग कहते हैं ना कि आप बड़ा कष्ट पा रहे हैं, मतलब पिछला कोई पाप होगा। ये बात ठीक है एक हिसाब से, पर एक दूसरी बात भी है। आपको पता है, हम पिछले जन्म का कर्म तो भोगते हैं, लेकिन हम इस जन्म में नए कर्म भी करते हैं। हम इस जन्म में क्या करते हैं? नए कर्म। अब हमने नए कर्म किए, माना कि हमने सबका अच्छा किया, नए कर्म किए, तो नए कर्मों से क्या होगा? हमारे पुराने कर्म समाप्त हो जाएंगे। कर्म ही कर्म को काटता है, जैसे जहर ही जहर को, कांटा ही कांटे को निकालता है, ऐसे बुरे कर्मों को अच्छे कर्म काटते हैं। ये मानव शरीर बड़ा क्यों है? क्योंकि मानव शरीर में आप नए कर्म कर सकते हैं, जबकि 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली गधा, इन शरीर से नए कर्म नहीं हो सकते। कुत्ता नया कर्म क्या करेगा? कहां मंदिर जाएगा, कहां पूजा करेगा, कहां भला करेगा? केवल मनुष्य शरीर से हम नए कर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? अब नए कर्म क्या है? अब माना कि हमने शराब पीना शुरू कर दिया, यह भी हमारे लिए नया कर्म है। मांस खाना कोई शुरू कर दे तो यह भी नया कर्म है। अंडा खाना शुरू कर दिया किसी ने, यह भी एक नया कर्म है। और आपने भगवान का ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, किसी दीन दुखी की सेवा करनी स्टार्ट कर दी, यह भी एक नया कर्म है। आप लोग इस संसार में अपने नए कर्म को करने आते हैं। पिछला जो है वो तो थोड़ा सा है, उस कर्म के अकॉर्डिंग, उस कर्म के कारण सुख दुख मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन उस सुख दुख के कारण मिलने के बावजूद भी हम एक नया कर्म यहां स्थापित कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? अब अनिरुद्धाचार्य यहां वृंदावन में जो सेवा का यह कार्य भगवान इस शरीर से करा रहे हैं, क्या है ये नया ही तो कर्म है। क्यों जी? आपके भीतर दया आ जाए और आप दयावान बन करके सबकी भलाई सेवा करें, तो ये आपसे नया ही तो हो रहा है। यही अच्छा नया कर्म आपके पुराने प्रारब्ध को, पूर्व पुराने बुरे कर्मों को काटता चलेगा। यही लिखा है, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। भगवान कहते हैं कि मैं सारे अपराध तुम्हारे भूल जाता हूं। कब? जब शरण में आ जाते हो। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं तुम्हें सारे अपराधों से, पापों से मुक्त करके पुण्यात्मा बना देता हूं। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ। लेकिन जब सुदामा जी द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने गए तो भगवान के सामने जाते ही सुदामा के सारे पुराने प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए और नए कर्म हो गए। भगवान की शरण में जाने का नया कर्म, इस नए कर्म से सुदामा के सारे पुराने कर्म खत्म हो गए, इसलिए सुदामा की गरीबी नष्ट हो गई। बोलो हाँ। एक बात बताओ, आग के पास घी जाएगा तो पिघलेगा कि नहीं? क्या बिना पिघले घी रह सकता है? उत्तर दो। उसी तरह भगवान के समक्ष जाते ही सारे पाप पिघल कर समाप्त हो जाते हैं। सोना में मिलावट है, माना कि सोने में पीतल का टांका लगाओ, कोई और टांका लगाओ,
तो सोने का कैरेट कम हो जाएगा, मिलावट हो गई ना। लेकिन वो सोना जब भट्टी पर तपाओगे तो सोना सोना अलग हो जाएगा, बाकी धातुएं अलग हो जाएंगे कि नहीं। ऐसे ही कि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो नया कर्म क्या है। इस कलयुग में क्यों कहा जाता है कि भगवान की शरण में रहो, क्योंकि भगवान की शरण में जाना ही इस कलिकाल का नया कर्म है। नया कर्म यही, हम भगवान की शरण में गए और जैसे ही जाएंगे क्या होगा, तुरंत विभीषण आए। अच्छा, विभीषण लंका से क्या खाकर आए, बोलो, लात खाकर आए। विभीषण लंका से क्या खाकर आए, लात खाकर आए। कोई सम्मान नहीं विभीषण का, लात खा रहे हैं। लेकिन लात खाकर विभीषण आए, किसके पास आए, जैसे ही राम के पास आए तो राम जी ने समुद्र का जल उठाया और जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। तुरंत राम जी ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। क्या हुआ, जैसे ही विभीषण राम की शरण में आए, विभीषण के सारे प्रारब्ध, जो पिछले पाप थे, पिछला प्रारब्ध था, सारा नष्ट हो गया और राम की शरण में आते ही वह पावन हो गए, पवित्र हो गए, नया कर्म हो गया। अच्छा, राम की शरण में ना आते ना तो विभीषण लाते खाते रहते। सही है कि गलत है? विभीषण राम की शरण में ना आते तो लाते खाते रहते। राम की शरण में आए तो लाते खाने वाला सारा प्रारब्ध समाप्त हो गया, लाते खाने वाला सारा कर्म नष्ट हो गया। यदि तुम्हारे कर्मों में लाते खानी लिखी है, तुम्हारे भाग्य में यदि दुख लिखा है और तुम भगवान की शरण में चले जाते हो, तो भगवान की शरण में जाने से लिखा हुआ कर्म भाग्य भी, कर्म दंड भी समाप्त हो जाता है, वह बदल जाता है। यह है शरण में जाने की ताकत। किसकी ताकत है ये, शरण में जाने की। और सुनो, शरण में जाने की ताकत देखिए कि एक चोर था। कौन था, एक चोर था, चोरी करता था। एक दिन राजा के यहां चोरी की। राजा के सेना ने दौड़ करके पकड़ना चाहा, पर वो चोर बड़ा शातिर था, ऐसे दौड़ा कि पकड़ में नहीं आया। कहीं पर सत्संग चल रहा था, ऐसी कथा, तो कथा चल रही थी, तो कथा में आकर के चोर बैठ गया। जब कथा में चोर बैठा तो सेना आई। राजा की सेना को लगा कि भाई चोर कथा थोड़ी सुनेगा, यहां तो सत्संग चल रहा है। सेना चली गई। कथा में जो कथाकार गुरु जी थे, वो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। गुरु जी कथा में कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं और मैया ने उनके माथे पर सोने की मुकुट पहनाई, जिसमें बहुत बहुत हीरे मोती बेशकीमती रत्न लगे हुए। कमर में करधन पहनाई और हाथ में सोने के चूड़े पहनाए, जिसमें बहुत सारे महंगे महंगे रत्न जड़े हुए। और ये सब पहना करके मैया कन्हैया से कहती है, जाओ अब ग्वाल वालों के संग गैया चरा के आओ। चोर बैठा सुना, ये बालक इतना सोना पहन के गैया चराने जाता है, मैं तो लूट लूं। अब कथा हुई पूरी।
सारे श्रोता गए भाग। वो चोर महाशय आए, चाकू निकाली, गुरुजी की गर्दन पे रखी। गुरुजी बोले भाई क्या कर रहे हो? एक काम करो गुरुजी, जिस बालक के बारे में अभी बता रहे थे उसका एड्रेस लिखवाओ। कहा कि जंगल में गैया चराने जाता, इतना सोना पहन के। आप कह रहे हैं सोने की मुकुट पहन के, सोने की करधन और बहुत बेशकीमती उसमें हीरा जवाहरात। मैं तो इतना एक बार की चोरी करने में धनवान हो जाऊं, आप बताओ जल्दी पता। गुरुजी बोले सुनो, वो वृंदावन रहता है। ठीक, माँ बाप का नाम नोट कराओ। यशोदा माँ, नंद बाबा पिता। कितने बजे गैया चराने जाता है? सवेरे सवेरे। ठीक, सोचिए कि एक चोर ने कथा में केवल ये सुन लिया कि भगवान कृष्ण, क्या नाम बताया? कृष्ण। कहां है? वृंदावन। अब तो चोर ने याद कर लिया, कृष्ण 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 कृष्ण। अब चला, कैसा दिखता है? सांवला सा है, घुंघराले बाल हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं। अब वही रूप का चोर चिंतन, वो चोर का कृष्ण से कोई लेना देना, बस चोरी का भाव कि कब ये निकले पहन के हीरा जवाहरात, कब मैं लूटूं। वो लूटने के चक्कर में आया वृंदावन। वृंदावन में पूछा भैया ये यशोदा और नंद बाबा कहां रहते हैं? लोगों ने बताया कि भाई यहां यशोदा नंद बाबा का ये धाम है और यहीं उनके पुत्र कृष्ण की लीला है, यहां तो सब जगह वही है। अरे सब जगह नहीं, ये बताओ कि यशोदा का बेटा कृष्ण कहां मिलेगा? बोले मिल जाएगा। सबसे पूछा कि ये कृष्ण कन्हैया किस जंगल में गैया चराते थे? तो लोगों को लगा कि ये भक्त है, पूछ रहा है, तो बता दिया कि भैया ये जंगल में चराया करते थे, ये वृंदावन का पूरा जंगल। अब वो जंगल में जाए, सवेरे से बैठा रहे, अब कृष्ण आएंगे, अब मैं चोरी, अब लूटूंगा, अब आएंगे, अब लूटूंगा, अब आएंगे। अब शाम हो गई, नहीं आए। चोर को लगा कल आएंगे, पर ध्यान वही है, सांवले से हैं, घुंघराले बाल, कृष्ण नाम, कृष्ण कृष्ण। देखिए चोर अनजाने में ही कृष्ण का चिंतन करने लग गया, अनजाने में ही ध्यान करने लगा, जबकि ध्यान की कोई विधा सीखी नहीं। बस चोर का क्या काम है? चोरी करना। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे करते करते भैया 10 दिन बीत गए। चोर ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब पानी ना पिए, भूखा मरने लगा, पेड़ पर चढ़ा, इंतजार करने लगा, पर जपे कृष्ण 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 कृष्ण। तो भगवान देखो, आग होती है ना, जानकर छुओ या अनजाने में जलाएगी। जहर जानकर पियो, अनजाने में पियो, मारेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कोई भगवान का नाम भाव से जपे, कुभाव से जपे, भगवान का नाम तो कल्याण करेगा। जब पानी भोजन छोड़कर चोर कृष्ण कृष्ण जपा, तो भगवान ने जैसे उस चोर ने छटा बनाई, भीतर छवि बनाई, उसी छवि के कन्हैया आज गैया लेकर सच्ची मुच्ची जंगल में आ गए। और जैसे ही जंगल में आए, वही सोने की मुकुट, वही सोने की करधन, वेश कीमती, पूरा जंगल चमकने लगा उन हीरे जवाहरातों से। चोर को तो अब जान आई, दौड़ा दौड़ा गया। बोले ये तो अकेला आया है, कोई दूसरा है ही नहीं, इसे तो लूटना आसान। चोर ने देखा, हाँ बालक तुम्हारा नाम कृष्ण है? हाँ हमारा नाम कृष्ण है। तुम्हारी माँ का नाम यशोदा है? हाँ। पिता का नाम नंद बाबा? हाँ। ये बताओ ये जो तुमने सोना पहना ये असली है? हाँ। चलो उतारो जल्दी। भगवान बोले क्यों उतारे? बोले हम चोर हैं, चोर। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम चोर हो? लग नहीं रहे हो चोर।
नहीं निकालोगे? जल्दी निकालो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक, तुम्हें क्या चाहिए? बोले जितना तुमने पहना सब उतारो। भगवान ने गले का हार उतारा, कमर की करधन, हाथ के चूड़े उतारे, करधनी उतारी, बाजूबंद उतारा, सब उतार दिए। चोर बार बार भगवान श्री कृष्ण को देखे, बार बार देखे। वो तो यही समझ रहा ना कि बालक है, वो ये थोड़ी जान रहा कि ये भगवान है। उसने भगवान के भाव से भजा थोड़ी है, लेकिन भगवान तो दयालु है। अभी सारा सोना उतार दिया भगवान ने, लेकिन चोर ना बार बार भगवान को देखे जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया? चोर को स्पर्श कर लिया। चोर को क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने छू दिया, स्पर्श। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे स्पर्श किया तो उसके भीतर जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। क्योंकि पाप थे इसलिए वो कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान ने स्पर्श कर दिया कि अब तू शरण में आ ही गया तो अब तेरा कल्याण करना मेरा धर्म है। भगवान ने स्पर्श किया, सारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए और वो देखा कि ये तो भगवान है। सब अक्कल ज्ञान आ गई, चरणों में गिर पड़ा, सोने की तरफ देखा नहीं, भगवान की तरफ देखा। भगवान उसे अपने संग बैकुंठ लेकर के चले गए। एक सामान्य सा चोर क्या किया? उसने दिन रात कृष्ण का चिंतन किया।